दोस्तों, एक बार फिर से मैंने नियोजित टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। एक बार फिर से स्नातक ग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह जी हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं। सर, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपके द्वारा एक फेसबुक पेज पर पोस्ट किया गया है कि कल शिक्षा विभाग की एक अहम बैठक है। आखिर वह जो बैठक है किन किन मुद्दों को लेकर है? देखिए, कल की बैठक अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश निर्गत हुआ था, जिसमें पूरे देश के शिक्षकों के लिए था जी। कि उनको सेवा में बने रहने के लिए टेट की परीक्षा पास करनी जरूरी है। जी। और जिनकी सेवा 5 साल से अधिक है, उनको प्रोन्नति लेने के लिए उन्हें भी टेट की परीक्षा पास करनी होगी। और जो लोग 30 से बाद की सेवा जिनकी भी है, उनको तो सेवा में बने रहने के लिए भी 28 तक उनको टेट पास करना होगा। ठीक। जी। जी। तो इस न्यायालय के आदेश से बिहार के भी लगभग 2.5 लाख से अधिक शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। जी। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है अभी कि क्या जो शिक्षक बिहार की बेपटरी हुई शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने का काम किए, जिसकी नियुक्ति इसी सरकार में, आपको याद होगा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ही सरकार थी उस वक्त, है ना। जी। और इनको बहाल किया, इनके लिए कई परीक्षाएं लिए, दक्षता भी लिए, बहुत कुछ किया गया और आज सक्षमता भी लिया गया, है ना। जी। जी। उसी में कई प्रधान भी बने, बहुत तरह के इधर उधर शिक्षक गए, विद्यालय अध्यापक भी बने हुए हैं। अब तो समझ लीजिए आज तक वो लोग कितना परीक्षा दे चुका है। अब इसमें एक और परीक्षा की बात अब आ गई है। जी। और उसमें भी चूंकि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, तो वो तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जब भी जारी होता है तो पूर्व के सारे ही आदेश जो है वो स्वतः निरस्त हो जाते हैं। जी। इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन अब सवाल है कि अब गेंद सरकार के पाले में है। जो सरकार बहाल की है, तो क्या वो अपने ही कर्मी को सेवा से हटा देगी? क्या उनके बाल बच्चे नहीं हैं? उनके वे लास्ट स्टेज में वो कहाँ जाएंगे? सड़क पर उतरने के लिए बाध्य करेंगे, भुखमरी की कगार पर पहुंचाएंगे। तो कोई भी सरकार जो है, कहा जाता है कि वो लोक कल्याणकारी होती है। तो लोक कल्याणकारी सरकार का मतलब होता है कि अपने राज्य की जनता के हितों के लिए वो कोई ना कोई, अगर उस पर संकट आ रहा है, इस तरह की मुसीबतें आ रही, तो कानूनों में संशोधन करेगा। हमारी संसद को तो अधिकार है ना कानून बनाने का। बिल्कुल। तो अगर ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह का आदेश दिया है, तो पूरे देश में बहुसंख्यक आबादी से प्रभावित हो रही है, तो हमारे कानून में आवश्यक संशोधन करते हुए इस बहुसंख्यक आबादी को बचा सकती है। तो अब देखना यही है कि क्या सरकार का इस संदर्भ में क्या स्टैंड आ रहा है। तो कल की बैठक जो है, मैंने इसी संदर्भ में लिखा था कि कल की बैठक शिक्षक हित के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। देखना है कि ये सरकार बिहार के शिक्षक के हित के लिए क्या कर सकती है, क्या कदम उठाती है। इसलिए कल की बैठक जो है वो अहम है, महत्वपूर्ण है। तो यानी कल अब शिक्षकों को पहले शिक्षक दक्षता दिए, उसके बाद सक्षमता दिए, उसके बाद फिर से एक टीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। तो मैंने अभी भी बताया कि जब भी सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आता है, तो आदेश के बाद सभी तरह के पूर्व में निर्गत आदेश परिदेश सभी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए अब इसमें एक ही रास्ता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय के आलोक में सरकार कानून में संशोधन करे, तभी इससे मुक्ति मिल सकती है। और सरकार का ये कर्तव्य होता है कि अपने, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि देखिए 2-4 लोग इससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं। पूरे देश स्तर पर सिर्फ बिहार में 2.5 लाख से अधिक आबादी है, तो आप समझ लीजिए अभी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कई राज्यों में शिक्षक सड़क पर उतर गए हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो बिहार में भी उस संदर्भ में स्थिति अगर वैसा आएगा, तो फिर यहाँ भी वही हालात हो जाएगा, तो लोग विद्यालय छोड़ करके सड़क पर उतर जाएंगे। तो सरकार कभी नहीं चाहेगी कि अपने लोगों को इस तरह की स्थिति हम पैदा करने दे। सरकार अपनी है, लोग बार बार सरकार का बयान आ रहा होगा कि आपकी सरकार है, तो आपकी सरकार है तो सरकार का एक कर्तव्य बनता है ना कि अपने लोगों की हितों की रक्षा करे।
तो इसके यानी लिए अब देखना है यानी कि कल की बैठक में इसमें क्या है, नियो हितों की रक्षा हो रही है, कल निर्णय तय हो जाएगा। यानी इसमें नियोजित से लेकर जो नियमित शिक्षक है, सभी शिक्षकों के जो प्रमोशन है, उस पर भी ग्रहण लग सकता है। बिल्कुल, सभी तरह के जो भी लोग हैं, अभी आप प्रमोशन तो दूर की बात, अभी यहाँ तक देख रहे हैं कि विरमण तिथि से ग्रेड पे देने की जो बात आई, उसमें भी लास्ट लाइन में लिखा जा रहा है कि टेट की परीक्षा उत्तीर्ण हो गए तो उनको विरमण तिथि से ग्रेड पे दिया जाएगा। जब जिनको पूर्व उस से समय दिया जा रहा है, उनका रिकवरी भी हो सकता है क्या? अब पहले का आदेश में क्या करता है, अब तो ये अभी इस पर तय नहीं हुआ है, जी, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल का जो पत्र निर्गत हुआ उसमें इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है ना। जी, तो अब देखना है कि आगे सरकार इसमें बचाव क्या करती है, अपने शिक्षकों के लिए क्या कर रही है। तो कल की इसीलिए जो है बैठक अहम है, जी, और एक ट्रांसफर का मुद्दा है। इन दो बिंदुओं पर कल जो है विचार विमर्श होगा। जी। तो कल का लोग इंतजार करें। हमें जहां तक उम्मीद है कि सरकार कोई ना कोई इनके हितों के लिए बेहतर जरूर काम करेगी।